नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि किसी स्कूल में डाटा का मैनेजमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से फीस रिसीव होती है, किस प्रकार से फीस स्टाफ की सैलरी का पेमेंट होता है। तो मैंने कंपनी बना ली है नई, स्कूल डाटा मैनेज के नाम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F11 में जाएंगे। ठीक है, F11 में अपने मोर फीचर्स को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही मोर फीचर्स को यस कर लेंगे, यहाँ पर देखो आपको शो हो रहा है इलेबल कोस्ट सेंटर। तो हम इलेबल कोस्ट सेंटर को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे में इसको क्या करा देता हूँ, एक्सेप्ट करवा देता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट करवाने के बाद हमें क्रिएट में जाना है। क्रिएट में हमें यहाँ से कोस्ट सेंटर दिखाई देगा। ठीक है, तो कोस्ट सेंटर हम क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर मोर शो मोर पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी है, इनको भी हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कोर्स कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लास को कैटेगरी मान लूंगा, यानी कि क्लास को अलग अलग कैटेगरी मानूंगा। तो जैसे क्लास 12 है, 12th, तो क्लास 12th हो गई। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, क्लास 12th कॉमर्स, क्लास 12th साइंस, क्लास 12th मैथ, इस प्रकार से उनको अलग अलग ग्रुप ही दे सकते हो। ठीक है, मैं ओनली क्लास 12th को कॉमन लेके मान रहा हूँ, तो मैं उसको सब्जेक्ट को नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, कॉमनली मान रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बना सकते हो। जैसे कि क्लास 8 बना दी, आप क्लास 12th कॉमर्स बना सकते हो, लेकिन मैं एक ही क्लास लेके चल रहा हूँ, क्लास 11th। ठीक है, रेवेन्यू को यस रखना है। ठीक है, क्लास 10th, क्लास 9th, इस प्रकार से आप सेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो। क्लास 9th है, क्लास 9th बी, क्लास 9th सी। ठीक है ना, तो वो कैटेगरी में क्रिएट होगा सब। ठीक है, मैंने क्लासेज बना दिए। इसी प्रकार मैंने स्टाफ सैलरी, स्टाफ, ठीक है ना, स्टाफ का नाम से भी बना दिया कि कौन कौन स्टाफ इसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर या स्टाफ बना दिया, फिर टीचर्स, टीचर, टीचर्स स्टाफ। ठीक है, तो मैंने टीचर स्टाफ के लिए एक लेजर बना दिया। अब यहाँ पर हम बैक स्लैश, ठीक है, बैक चलेंगे, तो यहाँ से मैं स्केप से बैक आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोर्स सेंटर क्रिएट कर लेता हूँ। कोर्स सेंटर में कोर्स कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे 10th क्लास में, 10th क्लास में है राज। ठीक है, अब राज है तो 10th क्लास में राज ले लिया। फिर है दूसरा सुरेश, तो मान लो कि दो बंदे इसके अंदर है, तो दो बंदे इसमें ले रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका क्या जाता है यहाँ से 11th क्लास, 11th क्लास में है राकेश, और क्या है मुकेश। इस प्रकार से फिर मैं ले रहा हूँ 12th क्लास में रोहन, सोहन। ठीक है, इसी प्रकार से 9th क्लास में मोहन, अशोक। इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, क्लास टीचर। अगर कोई डुप्लीकेट शो, अगर मान लो कि हमने रोहन है, रोहन का डुप्लीकेट शो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, उसका फादर्स नेम मेंशन कर लेंगे, फिर उसका एड्रेस मेंशन कर लेंगे, कुछ भी यूनिक चीज़ मेंशन कर लेंगे। अब अगर मान लो कि आपको बार बार नाम के, यानी 10th क्लास में भी सुरेश नाम का है, 9th क्लास में सुरेश नाम का है, 12th क्लास में भी सुरेश नाम का है, तो तीनों क्लास में अगर सुरेश नाम का कोई बंदा है, सेम ही नेम का है, ठीक है, फादर्स नेम भी मैच हो गया बाय डिफॉल्ट मान लो, तो हम क्या करेंगे, उनको स्टूडेंट्स को हम क्या कैसे क्रिएट करेंगे, सुरेश क्लास 9th, सुरेश क्लास 8, इस प्रकार से क्रिएट कर लेंगे। तो उसकी बाय डिफॉल्ट जिस क्लास के स्टूडेंट है उसको उसी क्लास में ले लेंगे। या फिर इस प्रकार से कर लेंगे, सुरेश सन ऑफ महेश क्लास 10th, इस प्रकार से भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेली डुप्लीकेट डाटा एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, इसलिए इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ से ढूंढना होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने सभी क्लास में दो दो स्टूडेंट ले रहे हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने दो दो स्टूडेंट ही लिए। अब यहाँ पर मैंने लिया टीचर स्टाफ। टीचर स्टाफ में कौन कौन है, जैसे कि मोहन, तो मोहन बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मिस्टर मोहन। ठीक है, यहाँ पर उसका डेजिनेशन दे सकते हो, मिस्टर मोहन के बाद में यहाँ पर डेजिनेशन दे सकते हो, जैसे कि वो क्या है, हिंदी के टीचर है, तो हिंदी वो अध्यापक है, हिंदी टीचर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं वो करना भूल गया था। यहाँ पर मुझे लेना है टीचर स्टाफ। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि टीचर स्टाफ है, जैसे कि इंग्लिश टीचर, तो वो इंग्लिश टीचर लेते हुए एक्सेप्ट करा दूंगा, तो नीचे इंग्लिश टीचर आ जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्ट करा दूंगा जैसे, और मिस्टर राकेश वर्मा।
इस प्रकार से सभी टीचर्स की क्या बन जाएगी, आपकी लिस्ट बन जाएगी टीचर स्टाफ में, ठीक है। इस प्रकार से मैं टीचर स्टाफ बना दिया और यहाँ से बैक आ जाऊँगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं वाउचर्स में, ठीक है। वाउचर्स में हम चलते हैं पहले रिसीट वाउचर में, तो रिसीट वाउचर में आ गए। अब हम क्या कर लेते हैं, सभी जो स्टूडेंट हैं उनसे फीस रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं केस में मैं रिसीव कर लूँगा, यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लूँगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब हम यहाँ पे मंथ भी जिक्र कर देंगे, कौन से मंथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्कूल में ली जाती है, तो जुलाई में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। अब आपको टेली ERP9 में तो यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाता कि हमें कॉस्ट सेंटर इसमें एप्लीकेबल रखना है कि नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पर हमें शो नहीं होता, हमें यहाँ पर चेक करना पड़ता है। जैसे आप कंट्रोल के साथ आई प्रेस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, यहाँ से जैसे कंट्रोल के साथ आई प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि कॉस्ट सेंटर इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो अगर इसमें एप्लीकेबल रखना चाहते हो तो एप्लीकेबल रखो, बिल बाय डिटेल है वो एप्लीकेबल रखना चाहते हो तो वो एप्लीकेबल रखो। इस प्रकार से हम सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्या एप्लीकेबल है, तो इसको हम चेक करके एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्या एप्लीकेबल है, ठीक है। GST हमें यहाँ पर क्या रखनी है, नॉट एप्लीकेबल रखनी है और इसको एक्सेप्ट करवा देना। जैसे एक्सेप्ट करवा दी, अब मान लो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी, जैसे कि हम 12th क्लास के लिए, 12th क्लास की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 9,000 रुपये, ठीक है। तो कोई बच्चा आता है अपने पास 12th क्लास का और 9,000 रुपये वो जमा करा देता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर उसी 12th क्लास का एक और बच्चा आता है वो भी अपनी 9,000 रुपये जमा करा देता है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, उसका सेम अमाउंट फिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लास ले लेंगे 12th क्लास, ठीक है। इस प्रकार से अगर अगले दिन, जैसे कि अलग अलग एंट्री है मैं, लेकिन मैं एक में करके बता रहा हूँ कि मान लो कि ये 4 तारीख की होती है, 5 तारीख को होती है, 6 तारीख को होती है, तो एक एक को एक्सेप्ट करवा देंगे, लेकिन मैं एक में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि अभी 11th क्लास की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, मान लो कि 7,000 रुपये पर कैंडिडेट है। तो जैसे मैं यहाँ पर 14,000 की अपने क्लास में 2 स्टूडेंट है, तो मैं दोनों की इंस्टॉलमेंट एक साथ कर लेता हूँ। 11th क्लास की इंस्टॉलमेंट है 7,000 इनकी है और 7,000 इनकी है, ठीक है। फिर जो भी नेक्स्ट है वो ले लेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कौन सी क्लास बच गई, अभी बच गई अपनी 9th हो गई, 12th हो गई, 11th हो गई, 10th बच गई। तो 10th की है 6,500 रुपये, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 13,000 रुपये पर स्टूडेंट, 6,500 है तो 13,000 रुपये लेते हुए यहाँ पे मैं 10th की फीस कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं 9th की भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 9th की 6,000 रुपये पर स्टूडेंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 12,000 में ले लेता हूँ उनसे, ठीक है। जैसे कि 9th की फर्स्ट स्टूडेंट की आ जाएगी, सो कितना है, और सेकंड है मोहन, हिंदी भी इसके अंदर आ गया क्या। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दोनों स्टूडेंट को बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बन गए सब स्टूडेंट, इस प्रकार से हम क्या करा देंगे, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। तो यह हमने क्या कर लिए, फीस रिसीव कर लिया। अब फीस का डाटा हमें देखना होगा तो कैसे देखेंगे, वो चीज़ देखते हैं। डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर देखें कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर की सैम्पली देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि पेमेंट हमारे पास से क्या है, आया है, हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने पेमेंट कर लिया है। अब यहाँ कॉस्ट एंड ब्रेकअप में देख लेंगे कि बाय नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे, तो नाम के अकॉर्डिंग भी हमें दिखा देगा, पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से। लेजर के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं और यहाँ पर ग्रुप्स वाइज भी दे सकते हैं कि डायरेक्ट इनकम में किस प्रकार से, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अपनी कि हम क्या करते हैं, मान लो कि स्टाफ को सैलरी पेमेंट करते हैं, तो सैलरी पेमेंट करने के लिए पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे। पेमेंट वाउचर में जाने के बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ से कैश में पेमेंट, कैश में कैसे भी सैलरी करनी है पेमेंट वो कर देंगे। यहाँ से एक लेजर बनाएंगे, स्टाफ सैलरी एक्सपेंसेज या स्टाफ सैलरी जो भी बना, ये क्या हो गया आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। यहाँ पर GST नॉट एप्लीकेबल। अब इसको डबल वेरिफिकेशन के लिए कि आपको यहाँ पे कॉस्ट एंट्री यस या नो है, तो यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर जैसे अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो कोस्ट सेंटर क्या है, यस है, तो यस करके इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। जबकि टेली RP9 में तो डायरेक्ट ऑप्शन दिखा देता था। अभी हमें क्या करना है, स्टाफ सैलरी को क्या करना है कि कितनी पेमेंट होती है। जैसे हमने 2 बंदों का स्टाफ ले रखा है, तो 2 बंदों को मैंने 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट करता हूँ। तो मैंने कि 20 हज़ार रुपये लिए मैंने स्टाफ सैलरी, टीचर स्टाफ, ठीक है। इसमें मैंने इनको ले लिया, जैसे कि इनका 10,000 है, फिर इनका 10,000, इस प्रकार से मैंने टीचर स्टाफ ले लिया और इसको एक्सेप्ट करवा दूँ, ठीक है। हम चेक करते हैं, रिपोर्ट्स में जाते हैं, डिस्प्ले, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर समरी में दिखाई दे रहा है कि इतना तो हमने क्या कर दिया है, इनकम प्राप्त कर ली है और इतना पेमेंट कर दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को करने के बाद में हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या लॉस होता है, वो बैलेंस शीट हमें सब दिख जाएगा कि हमारा 37,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट लॉस में भी ये दिखा देगा कितना इनकम हो गया, कितना खर्चा हो गया, इनकम हो गई और इतना खर्चा हो गया, 37,000 रुपये फ़ायदा होगा। इसके साथ अगर स्कूल में कोई अदर खर्चे होते हैं तो वो खर्चे भी हम क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। जैसे कि पेमेंट में जाएंगे, अगर कोई खर्चा आता है जैसे बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, कोई बस का किराए का खर्चा, बस मेंटेनेंस, होटल मेंटेनेंस, तो उसकी अलग से फीस हम क्या कर लेंगे, स्टूडेंट से कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हॉस्टल फीस, तो जो जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनका नाम के ले लेंगे और हॉस्टल फीस लेते रहेंगे। जैसे हमने कोस्ट सेंटर में फीस ली थी वैसे हम एक लेजर और कर लेंगे, जैसे कि हमने कैटेगरी बना लेंगे हॉस्टल फीस, ठीक है। हॉस्टल फी में हम जो जो बच्चे रह रहे हैं उनका एक बाय डिफॉल्ट नाम ले लेंगे, राजेश हॉस्टल फी, है ना। उनके साथ हम दोबारा से कोस्ट सेंटर मैनेज कर लेंगे, तो वो थी। तो यहाँ पर मान लो कि अदर केस आ जाता है कि अदर एक्सपेंसेस में ले लेंगे। यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे। अदर एक्सपेंसेस कर लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हुए इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस है तो इसमें आपको कोस्ट सेंटर यस रहेगा, तो इसमें हम कोस्ट सेंटर को बंद कर देंगे कंट्रोल आई के साथ। तो कंट्रोल आई के साथ यहाँ पर कोस्ट सेंटर को क्या करना है, नो कर देना है। जैसे आप नो कर दोगे यहाँ पे कोस्ट सेंटर नो हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें जैसे कि अदर एक्सपेंसेस कितना हो गया, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। जैसे हम जाएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले रिपोर्ट में देखेंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, तो अपना टोटल 27,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया अदर एक्सपेंसेस वगैरह को सबको लेके, ठीक है। इस प्रकार से हम अपनी स्कूल के डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट से किस प्रकार से फीस लेंगे, किस प्रकार से इसका एडजस्टमेंट करेंगे। कोई बस किराया है तो बस किराया भी हम ले लेंगे, ठीक है। वो सब हम फीस में इंक्लूड करके अपने तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की फीस ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी स्कूल का डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोस्ट सेंटर के जरिए उनकी कॉस्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।